धर्म स्नेही बंधुओं, तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। पसीना रहित शरीर, मलमूत्र का नहीं होना, 1008 शुभ लक्षण, समचतुरस्य संस्थान, शरीर का खून का सफेद होना, हित मित प्रिय वाणी का होना। हित मित प्रिय वाणी कैसी होनी चाहिए? हित, हितकारी, मित थोड़ी कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलोगे कोई नहीं सुनेगा। मित और प्रिय, प्रिय होनी चाहिए। तो भगवान की वाणी हित होती है, मित होती है और प्रिय होती है। वो जब भी बोलते हैं तो हितकारी वचन ही बोलते हैं। यदि हितकारी ना हो तो वो बोलते ही नहीं है। ये विशेषता होती है प्रभु की वाणी की। शिक्षा लो, मैं जो बात बता रही हूं, जो बात प्रभु की वाणी में थी वो बात हमारी वाणी में पैदा हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। ये सारा संसार स्वर्ग बन जाए। संसार सारा का सारा नरक किस वजह से बना हुआ है? वाणी की वजह से बना हुआ है। कड़वी वाणी, क्रोध की वाणी, मान की वाणी, मायाचारी की वाणी, लोभ की वाणी, ये वाणी संसार को नरक बना देती हैं। और हित मित प्रिय वाणी संसार को स्वर्ग बना देती है। भगवान धरती पर रहते थे लेकिन उनका इतना प्रभाव था कि संसार पूरा स्वर्ग बन गया था। जब जन्म होता है तो एक क्षण के लिए नरक के नारकियों को भी शांति मिल जाती है। जब जन्म होता है तो 12 करोड़ वाद्य अपने आप बजने लगते हैं। ऐसे अतिशयकारी प्रभु की वाणी भी अतिशयकारी होती है। हितकारी बोलते हैं। अब थोड़ी सी तुलना अपने आप से कर लेना। हम कभी अहित बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो ना, हमारी वाणी में कभी अहित होता है कि नहीं होता है? होता है। किस किस पे गुस्सा करते हो? सब पे करते हैं, है ना? अच्छा, जो महिलाएं हैं अपने पति पर गुस्सा करती कि नहीं करती? देखो कितनी खुशी हो रही, देखो जरा इनकी खुशी देखो जरा। अरे वही तो मिलते हैं, वही तो सुनते हैं हमारी, और तो कोई सुनता नहीं है। अभी बच्चों से कहो तो 4 जवाब देंगे। एक हमारे पतिदेव ही तो है जो सुन लेते हैं हमारी, इसीलिए तो उन पे ही गुस्सा करते हैं। अब पतिदेव से पूछा जाए आप किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा करते हो? देखो ये भी मुस्कुरा रहे हैं। एक पत्नी तो सुनती है, बाकी तो कोई सुनता नहीं है। नहीं, आपस में गुस्सा नहीं करना। इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर का हो जाए तो बात अलग है, बाकी दिल से बद्दुआ मत देना अपने पति को कभी, और पति कभी पत्नी को मत देना, क्योंकि इसका पूरा पूरा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और पूरा पूरा प्रभाव धन पर भी पड़ता है, धंधे पर भी पड़ता है। गुस्सा भी करो तो जरा सोच समझ के करो। बच्चे भी गुस्सा करते हैं ना, कैसा करते? 2 मिनट में खत्म हो जाता। यदि हो तो 2 मिनट वाला हो, इससे ज्यादा वाला हो, मगर इतना कड़वा ना हो कि वो उनके पास जाकर के हमेशा के लिए गांठ बांध लें, वो इतना कड़वा ना हो। और थोड़ा सा मंदिर जाएं तो मंदिर में जाके भगवान को देखकर ये चिंतन करें, हे प्रभु आप जब भी बोलते थे हितकारी बोलते थे, थोड़ा सा ये गुण मेरे अंदर भी आ जाए कि जब भी बोलूं तो हितकारी बोलूं। ऐसी बात मन में विचार करें और भगवान से प्रार्थना करें, थोड़ी सी शक्ति मांगे कि हे भगवान मेरी वाणी कैसी निकले? बोलो ना, हितकारी निकले। ये बात तो सही है कि सामने वाले के लिए हम हितकारी बोलते हैं, मगर सामने के वाले के लिए हितकारी हो या ना हो ये कोई जरूरी
नहीं है। माँ अपने बच्चे को डांटती है, उसके हित के लिए डांटती है, और बच्चे को कितना गुस्सा आता है। सारे दिन पीछे पड़ी रहती हो, सारे दिन पढ़ने की कहती हो, सारे दिन पूछती हो कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। बच्चों को इतना गुस्सा आता है, माँ बेचारी वहीं मन मसोस के रह जाती है। जिसको जन्म दिया आज उसी की सुननी पड़ रही है, जिसको पाल पोस के बड़ा किया आज वही मेरे ऊपर हावी हो रहा है। महिलाओं की जिंदगी, नारी की जिंदगी हमेशा पराधीन होती है। जन्म होता है, पीहर में होती है तो अपने पिता के अधीन होती है, शादी होती है तो पति के अधीन होती है, और बूढ़ी होती है तो पुत्र के अधीन हो जाती है। आजकल नहीं है ये बात, आजकल तो कमाई कर रही है, वो नहीं है किसी के अधीन, इसीलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, क्योंकि पति सोचता ये मेरे वश में रहे, और पत्नी सोचती जब मैं कमा रही हूँ तो तुम्हारे वश में कैसे रहूं। दोनों में समर्पण होना चाहिए, दबाने की भावना किसी को नहीं होनी चाहिए। दोनों बराबर हैं, दोनों एक से हैं, दोनों को दबाने की भावना कहीं से कहीं तक मन में नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे से यदि हम प्रेम से रहें तो दबाने की भावना नहीं रहेगी। वो तुम्हारी बात माने, तुम उसकी बात मानो। अभी श्रीमती जी सुनीता जैन आगरा वाली हैं, अब उनने अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव ने झट मान ली। अभी पति कोई बात कहेगा, सुनीता जी झट मान लेंगी, ऐसा है कि नहीं है? अरे हाँ बोलो ना पति, आप हाँ ही नहीं बोल रहे हो। मानती नहीं क्या? ऐसा तो लग नहीं रहा मुझे कि सुनीता जी ना मानती हो। मानती है ना? दिल्ली के नहीं, आगरा के, दिल्ली के हो। अच्छा, मैंने आगरा कह दिया था इसीलिए चक्कर पड़ गया था, ये दिल्ली के हैं। सही बात है। तो इस तरह से पति कहे तो पत्नी मान ले, और पत्नी कहे तो पति मान ले। शादी करना सहज है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। शादी करने में तो लोग बड़ी खुशी खुशी से शादी कर लेते हैं, और जब नहीं निभती है तो भागने का प्रयास करते हैं। हाँ, रिश्ता बनाना, दोस्ती करना सरल है, मगर रिश्ते को निभाना बहुत कठिन है। शादी करने के लिए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे बाजे बजा के, और तुम्हें एक करके चले जाएंगे। निभाना तो तुम्हें है। बाजा एक बार बजता है, तुम सारी जिंदगी बजते हो। एक बार की बात है कि एक लड़का कबीरदास जी के पास आया, बोले महाराज मैं शादी करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, बैठ जाए यहीं। उसको बिठा लिया। दिन के 12 बजे थे। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा जरा दीपक जला के लाना। वो दीपक जला के ले आई। थोड़ी देर बाद पत्नी दूध का गिलास लाई और दूध में नमक डाल दिया चीनी की जगह। उन्होंने गिलास उठाया और दूध पी लिया। उसके बाद उसने फिर कहा महाराज मुझे शादी करनी है, बताओ करूं कि नहीं करूं। उन्होंने कहा देख भाई, मैंने अपनी पत्नी से दिन के 12 बजे कहा दीपक जला के ले आ, उसने एक प्रश्न नहीं किया। इतना दिन है, धूप निकल रही है, धूप में बैठे हो, दीपक की क्या जरूरत है, क्यों मंगवा रहे हो दीपक, उसने एक बार भी नहीं पूछा। और मैंने कहा और उसने दीपक लाके दे दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे दूध दिया, दूध में नमक था, मैंने चुपचाप जितना पिया गया पी लिया, उससे कुछ भी नहीं कहा। इतनी शांति तुम्हारी पत्नी ऐसी मिले कि जो प्रश्न ना करे तो शादी कर लो, और तुम नमक वाला दूध पी सको चुपचाप शांति से, तो तुम शादी कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि इतनी आपस में एडजस्टमेंट हो दोनों में तो शादी करने में शांति है। और वो तुमसे 100 प्रश्न करे और तुम उस पर 10 बार गुस्सा हो तो शादी करने में शांति नहीं है। भले तुम हितकारी वाणी बोलो, लेकिन यदि उसमें शांति नहीं है तो वो वाणी भी हितकारी नहीं कहलाएगी। तो मैं कह रही, घर में रहकर हितकारी वाणी बोलते तो हो, घर वालों के लिए हितकारी बोलते हो, उसका भला हो। अब किसी को शुगर की बीमारी है,
पति को शुगर की बीमारी है, पत्नी उसे मीठा खाने मना करती है और फिर पति उस पर गुस्सा करता है, करता नहीं करता? ऐसा होता नहीं घरों में है? अब वो गुस्सा कर रहा है तो पत्नी ने वाणी तो हितकारी कही, लेकिन थोड़ा सा तरीका चाहिए, थोड़ा सा तरीका चाहिए, सीधी नहीं बोल सकते, सीधे बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। एक बच्चा था, वो रसगुल्ला उसने चोरी से खा लिया, उसकी माँ आई, माँ ने उससे पूछा तूने रसगुल्ला खाया? बड़े जोर से कड़क के पूछा। बेटा बोला मैंने नहीं खाया। माँ बोली देख, एक तो खाया, ऊपर से झूठ बोलता, दो चांटे लगाऊंगी। बेटा कह रहा मैं कह रहा ना मैंने नहीं खाया। इतने में उसके पिताजी आ गए, बोले क्यों डांट रही बच्चे को, इधर बुलाओ मैं बात करता हूँ। बच्चे को बुलाया, बात किया, बोले बेटे रसगुल्ला वाली कोई बात नहीं, ये धन, ये संपत्ति, ये मकान, ये दुकान सब तेरा है। अरे रसगुल्ला तो मैं और ले आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटे, बस बात इतनी है कि वो जो रसगुल्ला था ना उसमें एक गुठली थी, यदि वो तेरे पेट में चली जाएगी तो पेड़ उग जाएगा, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूं वो रसगुल्ला तूने खाया तो नहीं? वो बेटा कहता है पापा उसमें कोई गुठली नहीं थी। माँ भी पूछ रही थी और पिताजी ने भी पूछा है, पूछने में अंतर है। एक की वाणी हितकारी तो है मगर प्रिय नहीं है, और दूसरे की वाणी प्रिय तो है मगर हितकारी भी है और प्रिय भी है, दोनों है। उसमें हितकारी भी हो गई और प्रिय भी हो गई। तो जो हितकारी वाणी है वो प्रिय होनी अति आवश्यक है। यदि हितकारी वाणी प्रिय नहीं होगी तो बात गड़बड़ हो जाएगी, वो पूरी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए हित, मित और प्रिय, यदि एक बार बात को यदि महिलाएं कह दिया आपने, फिर दूसरी बार कहो, फिर तीसरी बार कहो, फिर चौथी बार कहो, सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। एक बार कह दिया ना, सुन लिया ना, क्या बार बार लगी हो? ऐसा होता कि नहीं है? मित थोड़ी बोलो, इतनी थोड़ी बोलो कि वो तुम्हारे कान लगाए क्या कह रही है। हाँ, वो सुनने को तरसे तुम्हारी वाणी, वो पूछे क्या बोल रही हो, इतनी बोलो, और तो वो कहे चुप हो जा, इतनी मत बोलो। ऐसी बैठक बैठिए कोई कहे ना उठ, ऐसी बैठक बैठिए कोई कहे ना उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई कहे ना चुप, ऐसी वाणी बोलिए कोई कहे ना चुप। तो जो भगवान की वाणी होती है ये उसका अतिशय होता है कि भगवान थोड़ा बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं, और जितना बोलते हैं वो प्रिय बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। मुख चंद्र ते अमृत झरे, क्या कहते हैं? मुख चंद्र ते अमृत झरे, जैसे अमृत झरता है वैसा बोलते हैं। अभी कोई राग का संगीत बज रहा हो और बड़ी मीठी आवाज हो, आपके कान वहां जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे बोलो ना, हैं? भले आप यहाँ बैठे हो और उतनी दूर कोई गाड़ी निकल रही हो और उसमें कोई गाना बज रहा हो, कान 1 मिनट में चले जाएंगे, क्योंकि मधुर वाणी है। कैसी वाणी है? मधुर वाणी है। आपकी भी मधुर वाणी हो सकती है। मधुर वाणी वही कहलाती है जिसे सुनने के लिए लोग तरसें। आप बोलते रहो, हम सुनना चाहते हैं। जब शादी होती है तब पत्नी कहती है पति से, अरे आप बोलते क्यों नहीं, आप चुप क्यों रहते हो, आप बोला करो। जब आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है आपके मुख से फूल झर रहे हैं। और जब शादी के थोड़े दिन हो जाते हैं, 2-4 10 साल बीत जाए, 2-4 बच्चे भी हो जाएं, उसके बाद क्या होता है, अरे आप चुप रहा करो, आप मत बोला करो, बच्चे बोल रहे हैं ना, आप मत बोला करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक के आते दूसरे की कीमत कम कर दी जाती है। नहीं, बराबर कीमत जैसी आपने पहले दिन कीमत समझी थी, उसी कीमत को यदि सारी जिंदगी समझते रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। जब तक पत्नी घर में नहीं आती, शादी नहीं होती है, फेरे नहीं पड़ते हैं, पति कितना इंतजार करता है कब शादी हो जाए, कब फेरे पड़ जाए। जितना प्रेम उस क्षण है, इतना ही प्रेम सारी जिंदगी रहे तो घर को नरक बनने की जरूरत नहीं, हमेशा स्वर्ग बना रहेगा।
और वाणी उतनी ही बोलनी चाहिए जैसे आप शादी के पहले फोन पे कितनी मीठी मीठी बातें करते नहीं करते हैं, इतनी मीठी मीठी शादी की बात भी करें तो जीवन स्वर्ग बन जाए। घर में स्नेही बंधु हो, तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो बहुत सारे अतिशय होते हैं, उनमें से 10 अतिशय जन्म के साथ होता है। और जन्म के साथ जो अतिशय है उसमें एक अतिशय 1008 शुभ लक्षण। कितने? 1008 शुभ लक्षण उनके शरीर में होते हैं। कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, ऐसे ही भगवान के लक्षण उनके साथ ही होते हैं। पालना तो है ही उनका। भजन गाते हो, काहे को तेरो बलों पनो रे पालनो, काहे की बांधी डोर, जरा होले झोटा दीजे, महावीरा झूले पालना जरा होले झोटा दीजे। हरियाणा में गाया जाता है, यूपी में भी गाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पालना तो चंदन का होता है, रेशम की डोरी होती है। जब भगवान वहाँ उसमें लेटते हैं तो उनके शरीर से भी खुशबू निकलती है और चंदन से भी खुशबू निकलती है, तो वातावरण महक जाता होगा। आपके जैसे डीओ लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो भगवान के शरीर में ही स्वयं इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है कि वो जहाँ से निकल जाए वहाँ लोग बस मस्त हो जाते हैं।